इतिहास की दुनिया में आपका अभिनंदन है दोस्तों। इतिहास पाठ के अंतर्गत आज हम प्राचीन भारत में धर्म और समाज का पाठ पढ़ेंगे। मेरे हाथ में जो किताब है उसका नाम है प्राचीन भारत का सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास, जिसके लेखक हैं श्री ओम प्रकाश। इस पुस्तक का पहला अध्याय है धर्म और समाज। धर्म और समाज के संबंध में हम एक बार मिल चुके हैं और आज दूसरी बार मिल रहे हैं। मैं आगे का पाठ कर रहा हूं। ओम प्रकाश लिखते हैं, वर्ण धर्म में किसी वर्ण को उच्च या दूसरे को नीचा समझना भूल है। वर्ण एक दूसरे के पूरक हैं, न कि प्रतिद्वंद्वी। यहां प्रत्येक वर्ण का व्यक्ति अपने वर्ण के धर्म को पूरा करे तो समाज की सर्वांगीण उन्नति होती है। गीता में कृष्ण स्वयं कहते हैं कि गुण और कर्म के आधार पर मैंने चारों वर्णों की रचना की। कृष्ण व्यवसाय और अध्यवसाय को समाज की व्यवस्था का आधार मानते हैं। उनके मत से समाज जातियों और कुलों का समूह न होकर व्यवसायों के संगठनों और इनसे उत्पन्न वर्गों और श्रेणियों का समन्वय है, किंतु इन व्यवसायों, वर्णों और श्रेणियों की नींव वैयक्तिक गुणों और कर्मों पर टिकी है। किसी व्यक्ति की प्रकृति और प्रवृत्ति से उसके व्यवसाय और वर्ग का निश्चय होता है। मूलतः ब्राह्मण से चांडाल तक सभी व्यक्ति एक जैसे हैं और मानवता के समान धरातल पर स्थित हैं। इन गुण परक व्यवसायों और वर्गों के संतुलन से ही समाज की व्यवस्था बनती है। जब यह संतुलन बढ़ता है तो समाज उन्नति करता है और जब यह घटता है तो गिरावट आती है। सामाजिक कार्यों को करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के गुण, योग्यता और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है और मनुष्य प्रत्येक समाज में भिन्न भिन्न योग्यताओं को रखते हुए आगे बढ़ता है। इसीलिए किसी भी प्रगतिशील समाज का यह कर्तव्य हो जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके गुण और योग्यता के अनुसार कार्य करने का अवसर दिया जाए। मनु ने चारों वर्णों के कर्तव्यों का विवेचन किया है, किंतु आपत्ति के समय ब्राह्मणों को क्षत्रियों और वैश्यों के और क्षत्रियों को वैश्यों के व्यवसाय करने की अनुमति दी है। भीष्म के अनुसार देश और काल का इतना महत्व है कि देश और काल के प्रभाव से अधर्म धर्म हो जाता है और धर्म अधर्म हो जाता है। स्पष्ट है कि धर्म की संकल्पना व्यक्ति और समाज के विकास के लिए की गई है। वह एक गतिशील संकल्पना थी, रूढ़िवादी गतिहीन संकल्पना नहीं थी। परिस्थितियां बदलने पर धर्म का स्वरूप बदल जाता है। परिस्थितियां बदलने पर धर्म का स्वरूप बदल जाता है। धर्म के बदलते हुए स्वरूप का मनु ने इस प्रकार वर्णन किया है। कृत युग में तपश्चर्या, त्रेता में धर्म ज्ञान की प्राप्ति और द्वापर में यज्ञों का करना सबसे बड़े धर्म थे, किंतु कलियुग में दान ही श्रेष्ठ धर्म है। सतयुग में तपश्चर्या, त्रेता में धर्म ज्ञान, द्वापर में यज्ञ और कलयुग में दान ही धर्म है। वास्तव में आर्थिक विषमताएं आधुनिक काल की अनेक बुराइयों का कारण है। ये विषमताएं दान द्वारा ही दूर की जा सकती हैं। इसी उद्देश्य से भारत में भूदान, संपत्ति दान और श्रमदान आंदोलन प्रारंभ किए गए हैं। मित्रों, भारतीय दर्शन तो कहता है कि हम सभी एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए आगे बढ़े और इसके लिए आवश्यक है कि हम दान का महत्व समझें। जब स्मृतिकारों ने वर्णों, आश्रमों और धार्मिक कृत्यों को कड़े नियमों में बांधना चाहा, तो ब्राह्मण विरोधी कुछ संप्रदायों ने मनुष्यों को इन कड़े नियमों से
छुटकारा दिलाने का प्रयत्न किया। पाशुपत संप्रदाय सार्वजनिक भावना पर टिका था। वह जाति पाति के भेदभाव को मिटाकर सारी मानवता को एक करना चाहता था। इसीलिए अनेक शक, पहलव और कुषाण राजा शैव हो गए। जैन धर्म का आधारभूत सिद्धांत मनुष्य मात्र की समानता था। जिनसेन लिखते हैं कि वर्णों और जातियों की व्यवस्था कर्म और व्यवसाय पर निर्भर है। आश्रमों के द्वारा व्यक्ति के जीवन को इस प्रकार अनुशासन में रखना था कि जीवन के अंत में वह जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति करे। यजुर्वेद के अनुसार शिष्य ब्रह्मचर्य आश्रम में समाज की संचित ज्ञान रूपी विरासत का अध्ययन करके और उसमें अपना योगदान करके ऋषि ऋण को चुकाता था। महाभारत चारों आश्रमों में गृहस्थ आश्रम को सर्वश्रेष्ठ मानता है, क्योंकि इसमें रहकर मनुष्य को उद्योग, पराक्रम और अध्यवसाय द्वारा उत्थान का अवसर मिलता है और उसके सामने शील और सदाचार के प्रयोग का क्षेत्र खुलता है। गृहस्थ के कर्तव्यों में 5 महायज्ञों का विधान है। ब्रह्म यज्ञ अर्थात वैदिक ग्रंथों का स्वाध्याय करके वह ऋषियों से ओरण होता था। पूर्वजों से ओरण होने के लिए वह तर्पण और श्राद्ध करता था, जिसे पितृ यज्ञ कहा गया है। अग्नि में आहुति देकर वह देव यज्ञ करता था। प्राणी मात्र के लिए भोजन का कुछ भाग निकालकर वह भूत यज्ञ करता था। अतिथियों की सेवा करके अतिथि यज्ञ करता था। आश्रम व्यवस्था गुप्त काल तक की भारतीय जनता का आदर्श समझी जाती थी। कालिदास के इस वर्णन से स्पष्ट है कि रघु के वंशज बचपन में विद्या पढ़ते हैं, जवानी में विषयों का भोग करते हैं, बुढ़ापे में मुनि वृत्ति धारण करते हैं और अंत में योग द्वारा शरीर का त्याग करते हैं। हिंदू धर्म में मुसलमानों के भारत आने से पूर्व काफी लचीलापन था। वह समाज की प्रगति में सहायक था, न कि बाधक। इस तथ्य की पुष्टि दाय भाग के नियमों के विकास से होती है। मनु ने किसी व्यक्ति का पुत्र न होने पर भी उसकी पुत्री के पुत्र को ही उत्तराधिकारी माना था। किसी स्त्री को उसकी अचल संपत्ति का उत्तराधिकारी नहीं माना था। याज्ञवल्क्य ने पत्नी और पुत्री को भी पारिवारिक संपत्ति में उत्तराधिकारी के रूप में सम्मिलित किया। कात्यायन ने स्त्री धन के अधिकार को आगे बढ़ाया। विज्ञानेश्वर ने पिता और भाई जैसे पितृवंशीय संबंधियों के ऊपर पुत्री के पुत्र को उत्तराधिकारी के रूप में सम्मिलित किया। जीमूत वाहन बहन के पुत्र, भुआ के पुत्र, दादा की बहन के पुत्र को भी कुछ निकट संबंधियों के ऊपर उत्तराधिकारी स्वीकार करते हैं। स्मृतिकारों ने समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर दाय भाग के नियमों में ऐसे अनेक परिवर्तन किए। धर्मशास्त्रकारों ने प्राचीन पाठों की व्याख्या सामाजिक प्रचलन को ध्यान में रखकर की। राजधर्म का उद्देश्य भी समाज में व्यवस्था रखना बताया गया। कौटिल्य ने लिखा है कि राजा को प्रजा के हित में अपना हित समझना चाहिए और उसके सुख में अपना सुख समझना चाहिए। कौटिल्य के अनुसार राजा को चारों वर्णों और चारों आश्रमों के आचारों की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से सब अपना अपना कर्तव्य करेंगे। रघुवंश में राजा का जो धर्म था उसका बड़े सुंदर शब्दों में वर्णन किया गया है। राजा अपनी प्रजा की शिक्षा, न्याय, सुरक्षा और आजीविका का प्रबंध करता था, अतः वह उनका वास्तविक पिता था। प्राचीन भारतीय धर्मों में धर्म का अर्थ धर्म सिद्धांत मात्र न था। धर्म में मनुष्य के संपूर्ण जीवन के सभी क्रियाकलाप सम्मिलित थे। इसका अर्थ वह जीवन पद्धति या आचार संहिता था जिससे व्यक्ति के रूप में तथा समाज के सदस्य के रूप में
मनुष्य की गतिविधियां नियंत्रित होती थी। धर्म का उद्देश्य समाज में वे परिस्थितियां बनाना था जिनसे मनुष्य धीरे धीरे उन्नति करके जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति कर सके। इसीलिए धर्म ग्रंथों में विभिन्न वर्णों और आश्रमों के कर्तव्यों, उत्तरदायित्वों और विशेषाधिकारों का विवेचन मिलता है। सर्वपल्ली राधा कृष्णन के अनुसार प्रत्येक सभ्यता उसके धार्मिक विश्वासों की अभिव्यक्ति है। प्रत्येक मनुष्य में आध्यात्मिक तत्व होता है। हमारी आधुनिक सभ्यता की सबसे बड़ी कमी यह है कि हमने मानवीय मूल्यों की उपेक्षा करके भौतिक मूल्यों को अपना लिया है। हमें अपने जीवन मूल्यों का आधार शाश्वत तत्व में खोजना चाहिए और पुनः अंतर्ज्ञात सत्य में आस्था स्थापित करनी चाहिए। तभी असंगत तत्वों पर अनुशासन स्थापित होगा। महाभारत में उल्लेख है कि हिंदू धर्म ऐसे कार्य करने का निषेध करता है जो अपनी आत्मा के विरुद्ध हो, क्योंकि सुख और दुख अपने और दूसरों के लिए समान है। कुछ पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि हिंदू धर्म में आध्यात्मिक पक्ष प्रधान है और लौकिक पक्ष गौण है। यह भ्रमात्मक विचार है। मित्रों, पश्चिम वाले भारत को समझ ही नहीं पाए, इसलिए वे ऐसी बातें करते हैं। ओम प्रकाश लिखते हैं, हिंदू धर्म में मनुष्य के जीवन को सफल बनाने के लिए 4 पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का उल्लेख है। इसमें अर्थ और काम लौकिक पक्ष या प्रवृत्ति मार्ग के प्रतीक हैं और धर्म और मोक्ष आध्यात्मिक पक्ष या निवृत्ति मार्ग के प्रतीक हैं। वास्तविकता तो यह है कि हिंदू धर्म में प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्गों का सुंदर समन्वय है। सर जॉन वुडरॉफ ने ठीक ही कहा है, वस्तुतः हिंदू धर्म के अतिरिक्त संसार में कोई ऐसा धर्म नहीं है जिसमें उचित और तर्क संगत रूप से मनुष्य की सांसारिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति का समन्वय किया गया है। इसके सिद्धांत मिथ्या तपश्चर्या के विरुद्ध हैं। पुरुषार्थों और आश्रमों के सिद्धांतों से इस तथ्य की पुष्टि होती है। मित्रों, अंत में ओम प्रकाश लिखते हैं, भारतीय इतिहास इस बात का साक्षी है कि विश्व में भारत ही ऐसा देश है जहां अनेक आत्माओं का एक परमात्मा में समन्वय किया गया है। विश्व में, हमारी अंतरात्मा में और अनेक प्राणियों में ज्ञान, कर्म और भक्ति के द्वारा और अपने आचरण द्वारा उस परमात्मा की अनुभूति कराने का कार्य, चाहे इसमें कितनी भी बाधाएं क्यों न हो, चाहे इसमें कितनी ही बाधाएं क्यों न आए, भारत चिरकाल से करता आया है। स्पष्ट है कि हिंदू धर्म भारतीय समाज की ही आधारशिला नहीं रहा। स्पष्ट है कि हिंदू धर्म भारतीय समाज की ही आधारशिला नहीं रहा, अपितु इसमें विश्व के समाज में समन्वय स्थापित करने की क्षमता है। मित्रों, ये जो कोविड-19 का दौर चल रहा है, इस दौर में आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया की नजर भारत पर है। दुनिया अचंभा करती है कि ये कैसा देश है जहां लोग अपने हिस्से की रोटी निकालकर दूसरों को देते हैं और बड़ी ही चतुराई से, बड़ी समझदारी से, बड़े विवेक से कोरोना जैसी महामारी से निपट लेते हैं। हमने जो टीके बनाए हैं, वे टीके वसुधैव कुटुंबकम की भावना से हम आज दूसरे देशों को देने जा रहे हैं। अगली बार कोई और पाठ लेकर हम मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपने इस मित्र को अनुमति दीजिए। यह था प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत ओम प्रकाश की किताब प्राचीन भारतीय इतिहास का सामाजिक एवं आर्थिक पक्ष। पुस्तक का नाम बता देता हूं,
प्राचीन भारत का सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास। जो पाठ हम पढ़ रहे थे वह था धर्म और समाज, और आज इस पाठ का दूसरा खंड पूरा हुआ। नमस्ते।